फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या होता है, एग्ज़ाम डेट कब आती है, एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, तो माय नेम इज़ वीर एंड आप लोग तो मुझको जानते हो गए। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटीज़ पे कि अब फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो इस तरह अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स में तो मेरे को सारी चीजें पता है, तो बट आप सभी को प्रूफ्स के तौर पे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जो कि पिछले ईयर से रिलीज हुई थी कि कौन सी कोर्सेज की कब तक कब एंड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहा हूँ, जैसे इसमें बहुत सारे कोर्सेज की दिखाई दे रहे होंगे, तो उन सबको आपको फोकस नहीं करने की जरूरत है। आप जाकर जो नंबर पे आपका बीएससी नर्सिंग है बेसिक वाला, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इन लोगों की जो लास्ट डेट अगले साल आई थी 3 जुलाई को आई थी कि 3 जुलाई के बाद में ये लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में 8 तारीख को ये लोग एग्ज़ाम देना है। एंड अगर बात करें इसकी एडमिट कार्ड की, तो 8 तारीख को इन लोगों का एग्ज़ाम था, तो इन लोगों का 7 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो वहाँ से वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए मैंने लिंक बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है देखने जाने की। एंड अब 8 और 9 तारीख को अगले साल एग्जाम हुआ था। एंड 10 तारीख की बात की जाए तो इस तारीख आपको रिजल्ट आ जाती है। अगर आपने 9 तारीख को एग्जाम दिया तो एक दिन के बाद जस्ट ही आपका रिजल्ट आ जाता है। अब 13 तारीख को इन लोगों का काउंसलिंग होना है, यानी जिन लोगों को क्वालिफाइड हो चुके हैं और जो लोग क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, वो जिन लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं क्वालिफाइड नहीं हुए, तो वो लोग मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो वो लोग भी आ सकते हैं, कॉलेज आ सकते नहीं, उन लोगों को भी आना जरूरी, तो तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात कर ले रहा हूँ एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट तो आप लोगों को पता ही चल गया है कि जो भी डेट आएगी अप्लाई का लास्ट डेट के बाद में, आप उसके बाद में आपको रिजल्ट एग्जाम डेट पता ही चल जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स। तो एग्जाम पैटर्न्स जो होती है आप सीपीटी मोड में हुआ करती हैं, ये जानेंगे, मतलब सीपीटी मोड हो जाती है। एंड किस टाइप्स के क्वेश्चन रहा करते हैं, क्वेश्चन की हम बात की जाए तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 90 मिनट्स मिलेंगे। मतलब पर क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट से भी कम टाइम्स मिलेंगे। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टफ तो पेपर अगर बहुत ज्यादा तो नहीं रहा करता है, ऐसा नहीं हम बात कर सकते कि नीट लेवल की पेपर्स रहा करती हैं। बट हाँ, पेपर टफ हो जाता है क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। फिजिक्स की सवाल जो ही आपको बहुत सारे बर्डन क्रिएट करके रख देती हैं। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सारी चीजें रहेंगी। तो उसके बाद आगे बात करने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह। तो अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, जो आप अगर चाहते हैं कि मतलब ये मैं कहाँ से डाउनलोड किया हूँ, तो आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, ऐसे सारे कोर्सेज के लिए मिल जाती हैं कि जो आपका एग्जाम्स होने वाला आईयूटी, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई, बीटेक हो गई, बी फार्मा हो गई, तो इन सब में ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायो। तो जैसे जो लोग बीटेक के हैं तो वो लोग मैथमेटिक्स चूज करेंगे, जो लोग बायो के रहा करते हैं तो वो लोग तो बायो चूज करेंगे। और उसके बाद में एक एंड जनरल स्टडीज के बारे में भी रहेगी। तो आपको इन चार चीजों की आपको 25-25 रहेंगे, 25 चौका 100, यानी आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, पर मिनट से 1 मिनट के रहेंगे। एंड बात की जाए माइनस मार्किंग, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहते। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस टाइम ये बात ध्यान रखना कि आपको जितने सारे कोर्स क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो सही पर अच्छे से लगा कर टिकाइएगा, अगर गलत लग रहा है तो उसको भी लगा कर, मतलब कोई ना कोई आपको, मतलब ऑप्शंस कोई ना कोई चूज कर लेना है, जिससे मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर गलत भी हो जा रहा है तो इट्स ओके, अगर सही हो जा रहा है तो फिर तो आपकी 1 नंबर प्लस में हो जाएंगी। एंड अब बात की जाए कि अगर आप एग्जाम देकर आए, सारी चीजें हो गई, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो गई, एंड आप क्या करेंगे जो आप एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है प्रॉपर, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं अच्छे से कि एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन आप लोगों को आना रहा करेगा। एंड आना रहेगा जब सारे लोगों के जैसे बीएससी नर्सिंग के जितने भी एग्जाम्स हो चुके, मतलब जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका, क्वालिफाइड हो चुके, उन लोगों का एडमिशन हो रहा है। उसके बाद में मैनेजमेंट वालों की एडमिशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई जानने वाला है यूनिवर्सिटीज़ में है या इसके अराउंड में है या कोई टीचर जानने वाले हैं, तो उनकी भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बाय द वे आप लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं कुछ अगर हेल्प कर सकूँगा तो मैं आप लोगों का ज़रूर करूँगा। एंड जिन लोगों के क्वेरीज हैं तो वो लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिए। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान लीजिए,
आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करता हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते हैं, जैसे बहुत टॉपिक्स पर बात की जाए तो मैं इंस्टाग्राम से भी अपलोड बात कर लिया करता हूँ। जैसे कभी कभी लाइव आ जाया करता हूँ तो आप लोगों को भी ऐड कर लिया करता हूँ, वहाँ से आप लोग को ज्वाइन करने का मौका मिल जाया करेगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट आप वीडियो कॉल के थ्रू एंड लाइव के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो इस वीडियो के आगे आप कोई अच्छी वीडियोस चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का एम रखेंगे, जो लाइक की एम होगी इसका 50 लाइक्स होगी, यानी 50 आपको लाइक्स कंप्लीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोस तभी आएंगी। ओके, थैंक यू।